कीर्ति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव। अब ये भजन के अर्थ हम चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। यही शिक्षा दिया सब न दिया फिर से नीचे गौर निताय। श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नदिया में गली गली में घर घर में जाकर नाचते हुए और क्या शिक्षा दे रहे हैं। सब बोलिए राधा कृष्ण राधे कृष्ण ये नाम लो। और बोलने की मीछे मायार बसे जाच्छो भेसे खाच्छो हाबू डुबू भाई। माया के प्रभाव में प्रभावित होकर संसार में तुम बहते हो जा रहे हो। और कभी मतलब पानी में हाबड़ू समझते हैं, जैसे तैरना नहीं आता है। परेशानी कैसा होगा। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो दुख ना है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हर भक्त की अवश्य रक्षा करते हैं। ये विश्वास हो तो जीव परेशान नहीं होता। कि इतना पहली बात तो ये है जितने श्रीमद् भागवतम में है कि भय अधिकांश लोग जो है जीवन भर भय में रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कल ये हो गया तो हाँ। लेकिन 99% भाई जो है 90% एटलीस्ट 90% जो है भाई कार्य फलवती नहीं होता। मतलब कार्य में परिणत नहीं होता। खाली मन से होता है कि अगर हो गया तो। और दूसरी बात यहाँ शास्त्र कह रहे हैं जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो यार दुख होना है। अगर हम सोचते हैं भगवान हमारी अवश्य रक्षा करते हैं और हमारे लिए जो करते हैं वो हमारे लिए योग्य है, वही हमारे लिए सुखदायक कल्याणकर है, तो फिर परेशानी नहीं है। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो यार दुख होना है। प्रारंभ में हम समझ रहे कभी कभी परिस्थिति आती है, कुछ खतरा आती है या कुछ अपमानजनक परिस्थिति आती है कि हमें नीचा कर दिया जाता है या हमें नेग्लेक्ट किया जाता है, ये हमें जो योग्य समझना चाहिए ऐसा नहीं जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को एक शुद्ध भक्त भगवान के आशीर्वाद समझता है। हर चीज़ से अच्छा ही लेता है बुद्धि लगाकर कि शायद यही मेरे लिए सुख का परिणाम लाएगा। इसके लिए भगवान जैसे स्नेहमयी माँ संतान की हर चीज़ आगे चलकर सुखमय हो, इसके लिए वो सब चीज़ करती है। कभी कोई संतान जो है माँ
संतान की माँ अपनी हृदय को कठोर करके कुछ कार्य भी करती है, लेकिन संतान तो भी मान लेता है। क्यों? वो जानता है कि मेरी माँ जो कर रही है मेरी सुख के लिए। भले वो रोता होगा, हाँ, लेकिन माँ से भाग नहीं रहा है। वो जानता है कि इस तरह भगवान जो है माँ तुल्य है। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। सरल बात है कि जीव जो है या हर मनुष्य, सभी जीव जो है भगवान की सेवक है, और सेवक का देखभाल मालिक करते हैं। ये विश्वास रखने से फिर दुख नहीं रहेगा। कृष्ण बोलबे जबे पुलक हबे झरबे आँखी बलिताए। जब प्रेम से अब कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, वो कब ऐसा दिन आएगा आपके दर्शन के बिना मुझे एक निमेष, एक युग की भांति प्रतीत होगा। युगायितम निमेषण चक्षुषा प्रावृषायितम, आँखों से बरसात की भांति आंसू बहता रहेगा। शून्यायितम जगत सर्वम, आपके अदर्शन से मुझे सारा जगत लगता है जैसे कि पूरा खाली हो गया है। सब लोग रहते हुए ना रहने की जैसा लगेगा। 1000 लोगों की भीड़ में मुझे लगेगा कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति नहीं है, क्योंकि आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सब लोग हैं फिर भी लगता है कोई है ही नहीं, मैं अकेला हो गया संसार में। आपके आदर्शन के बिना मेरी आँखों से आंसू कब बहेगा बरसात की भांति, कि आपका मैं सानिध्य, आपकी कृपा, आपका प्रेम को मैं लाभ नहीं कर पा रहा हूँ। युगायितम निमेषण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके दर्शन के बिना मुझे सारा संसार शून्य लगता है। मेरी आँखों से आपकी विरह से बरसात की भांति आंसू बह रहा है। कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे। कृष्ण बोलो और साथ में चलो। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कथा चर्चा करो, इसी तरह साथ में जीवन बिताओ। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर अंत में बोल रहे हैं, जाय सकल विपद, सारे विपदाएं चली जाती है। कब? बोलेन जखन ओ नाम गाए, भगवान के दिव्य नाम का जप और कीर्तन करने से सारे विपदाएं स्वतः चली जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम स्पंदन।
পুলক মানে শরীরে একটা কম্পন আসা, পুলক আনন্দ বা সেন্টেন্স বলুন, বাক্য। পুলক মানে এটা আনন্দে শরীরে একটা কম্পন আসা, পুলক। ডিকশনারি গুগলে দেখি বলবে হ্যাঁ। पुलक मतलब आनंदे शरीर একটা शरीर একটা उत्फुल्लता। ग्यारह तारीख को, तो आगे चलकर जो लोग दीक्षा लेने वाला है थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कई लोग इच्छा रखते हैं, जैसे दीक्षा जाते हैं तब इच्छा करते हैं, अभी फिर दीक्षा चला गया, फिर सुप्त हो जाते हैं, फिर जब दीक्षा तब जागृत होते हैं, या 2-4 दिन मंगलाधूर उठेंगे या साधना पत्र भेज देंगे, फिर दीक्षा का समय चला गया, फिर सब बंद। ये मौसम की जैसा बारिश के बाद से बारिश आया, दीक्षा का मौसम आया, जब कर लिया, फिर ऐसा नहीं है। सारा जीवन के लिए एक व्रत है। हरिनाम दीक्षा के पहले अनुशीलन योग्य निर्देश, श्री गुरु चरणाश्रय का प्रमाण पत्र 1 साल का पहले, यहाँ 6 महीने के, लेकिन आजकल 1 साल पहले होना चाहिए। चरणाश्रय, गुरु आश्रय 1 साल या उससे अधिक समय। हमारे ये दम्बर सिंह प्रभु गए थे दीक्षा के लिए पिछले बार, यहाँ शायद वो बोला होगा, वहाँ जब पूछा कब से ये जप कर रहे, 16 वाला, ना 6 महीना हुआ, ना फिर अभी नहीं आ गया वो। दीक्षा से पहले या 1 साल या उससे अधिक समय पहले से 4 नियम का पालन करना होगा। 4 नियम मतलब आमिषाहार, जैसे मच्छी, मांस, अंडा, लहसुन, प्याज, मसूर दाल। ये मसूर दाल जो है इक्विवेलेंट टू नॉन वेज, तमोगुण। तो लहसुन प्याज यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मसूर दाल, ये त्यजनीय है। नशा में क्या आता है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जो लिखा नहीं है अभी कहीं भी, और भी है, ड्रग्स है, चरस है, गांजा है, भांग है, ये सब है, कॉफी है। द्यूत क्रीड़ा, ताश, पसा, लटरी, जुआ खेलना। नशे में चाय पहला होगा, चाय लिखा है, चाय, कॉफी। सबसे बड़े नशा आजकल है चाय। लोग शराब छोड़ देते हैं लेकिन चाय छोड़ नहीं पाते हैं, सत्यानाश कर रखा है पूरा। ये चाय पीने की कोई इंडिया कल्चर नहीं, इंडियन, ये विदेशी कल्चर। ठंडी के देश में अंग्रेज लोग आए, फिर ऐसा कल्चर चालू हो गया है। बेड टी, बिस्तर में सोकर लोग बिस्तर में सो के ही चाय पीते हैं, इसको कहते हैं बेड टी, बिना दांत साफ करके। हाँ, भाउजो की कह भी नुआ भाउजों कथा
सकाळ उठी दांत न घसी चा पियंती पलंके बसी टिके मागिबारु हेले गारु गारु कहले जा जा रे तो दियर टोका भाउज कि कहबी नुआ भाउजंग कथा। हाँ 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 बौलो सॉरी बौलो कि कहबी नुआ भाउजंग कथा। सुबह उठती है बिना दांत ब्रश करके पलंग के ऊपर बैठ कर बिस्तर पर बैठ कर ही चाय पी लेती है। तो देवर जाके उसको थोड़ा मांगा तो उसको फायरिंग किया। हक गारू गारू मतलब थोड़ा ना। एनीवे तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेज लोगों ने ये चालू किया है। चाय पीना, ये नॉनवेज खाना, तामसिक आहार करना। लोग क्या क्या खाते हैं। तमाल कृष्ण महाराज कहते थे, एक बार वो गए थे चाइना में हांगकांग वो गए थे। किसी ने लाकर उनको केक दिया, केक खाने के लिए। तो केक के ऊपर कुछ छिड़काया जीरा जैसा। बोले जीरा होगा शायद। बोले ये क्या है? ना ये कीड़ा है, उसको फ्राई कर थोड़ा टेस्टी होगा। बोले भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कहते हैं कि चाइना के लोग आकाश में जो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, इसको छोड़ के सारा चीज़ खा लेते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। मेंढक है, सांप है, बिच्छू है, जो गार्बेज के जो कीड़े हैं। अफ्रीका में लोग बाजार है, सांप मार्केट, सांप, चाइना में भी सांप खाते हैं, अफ्रीका में सांप खाते हैं। लेकिन अफ्रीका में और क्या है, पहले था लोगों को पकड़ के मार के भी बांस की नली घुसा उसके खून पीते थे। अफ्रीका के लोग सबसे खतरनाक है मनुष्य के खून पीना। ऐसा था, आजकल होता कि नहीं। अमेरिका में और इंटरेस्टिंग है, सबसे बदतर है माँ। सुनने से भी विचित्र लगेगा। एवर्सन करके उसका आमलेट बना के खाते हैं। मुर्गे का आमलेट खाते हैं ना, ये मनुष्य का आमलेट। देखिए गति, इसका परिणाम क्या है, विचित्र बात है। और सुनने से भी कैसा लगता है। तो जब तक ये कृष्ण भावना ग्रहण नहीं करेंगे, इस तरह चलता रहेगा। मनुस्मृति में लिखा है पलांडुम लसुनम चैव, 6 चीज, प्याज, लहसुन, पलांडु लसुनम चैव, ग्याम कुक्कुटम, मुर्गे, सुअर, छत्राकम बिडबराहम च, मशरूम, सुअर और गाजर, ये 6 वस्तु व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। जो खाएगा, यानी सुअर और प्याज लहसुन एक ही, माफ करना ये लिखा है, लेकिन जिसका तात्पर्य है सुअर खाने से जो दोष लगता है, कांदा लहसुन खाने से भी दोष लगता है, सेम, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। छत्रा का कोई कहता है श्लोक मुझे देखो। एक बार मैं जब कॉलेज में था, मेरे एक मित्र ने कहा था, ब्राह्मण का घर, मुझे एक बार दिखा दो ना, कहाँ लिखा है कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, फिर खाऊंगा नहीं। मैं तब से उसको रिसर्च करता रहा। गीता में लिखा है पंजेंट स्मेल, तीव्र गंध युक्त वस्तु नहीं खाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कांदा लहसुन लिखा नहीं है, लेकिन मनुस्मृति में कई जगह पर लिखा है स्पष्ट रूप से प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद एक बार मुंबई आए थे। अलग अलग ये में क्या कहते हैं, कल्प में अलग अलग लीला है। समुद्र मंथन के समाज, समुद्र मंथन चर्चा किया, समुद्र मंथन चर्चा कर ले। तो समुद्र मंथन से उत्पत्ति, ये कथा कनेक्टेड कांदा लहसुन की। राहु जब देवता का छद्मवेश धारण करके बैठ गया था अमृत पान करने के लिए, सूर्य और चंद्र ने कह दिया कि देवता नहीं, ये तो दानव है। और तब मोहिनी रूप में थे जो भगवान विष्णु रूप में आ जाते हैं और राहु का वध कर देते हैं, गला काट देते सुदर्शन चक्र से।
क्योंकि उसने अमृत पान किया था, कर लिया था, तो वहाँ से जो खून गिरा नीचे, तो 2 पार्ट हो गया उसका, धड़ सिर, धड़ से अलग हो गया। धड़ जो है केतु है, सिर जो है राहु है। जो खून वहाँ से निकला जमीन पर गिरा, उससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति भागवत में ही है। क्योंकि अमृत पिया था, इसलिए कुछ अच्छे गुण हैं, लेकिन बहुत अधिकतर जो है खतरनाक गुण है। तो ये राक्षस की खून है, राक्षस की खून से बना है कांदा लहसुन। यह एक कल्प की कथा है। प्रभुपाद एक बार मुंबई आए थे, प्रभुपाद को पूछा गया कि आप हमें कांदा लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अलग कल्प की कथा उन्होंने सुनाई कि कैसे एक ब्राह्मण यज्ञ करने गया था, उसकी इच्छा हुई थी, गोमेद यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ से कुछ अंश ग्रहण करने की ऐसा मन में अद्भुत विचार आया। उसने कुछ अंश छुपा कर रखा था, जब घर जाएगा लेके जाएगा। जब बाद में जब लास्ट में निकाला, उसकी जो हड्डी अंश है कुछ था, उससे लहसुन, मांस का अंश से प्याज। तो ये अलग कल्प की कथा है, ये प्रभुपाद की कथा नहीं है। तो गोमाता का अंश है। दूसरे कल्प में समुद्र मंथन में ये राक्षस की राहु के रक्त का अंश है। और मनुस्मृति कई जगह पर क्या है कहा है कि पलांडोलश्रम, इसको जो खाएगा उसका बुद्धि नष्ट होगा। ये गोमांस तुल्य से वर्जनीय है, कभी इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी को लगता है अगर प्रभुपाद की कथन अनुसार ये गाय का अंश है, तो प्याज लहसुन खाने से हिंदी कहाँ रहा। फिर गोमाता का अंश का भक्षण हो गया ना। एक लॉजिक देखा जाए तो इस तरह कांदा लहसुन जो है वर्जनीय है। अगर कुछ भी ना हो तो भी जो उसमें के अंदर जो गुण है, ये अत्यंत तामसिक वस्तु है, जगन्नाथ को भोग नहीं लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद को एक समय एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद वी आर वेजिटेरियन। श्रील प्रभुपाद ने कहा नो। देन प्रभुपाद ने कहा सी वी आर नाइदर वेजिटेरियन nor non-vegetarian, then what? Then we are Krishnatarian. Srila Prabhupada used one special word, Krishnatarian. ये डिक्शनरी में शब्द नहीं है, लेकिन कृष्णटेरियन शब्द का अर्थ क्या है ना, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण जो खाते हैं हम वही खाएंगे। कृष्ण कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। अहम सात्विक प्रिय। इसलिए कांदा लहसुन जो है वर्जनीय वस्तु है। ऐसा नहीं कि वो तो जीव मांस क्या अंडा मांस है, लेकिन कांदा लहसुन तो सब्जी है। सब्जी होने से ही खाना पड़ेगा जरूरी नहीं है। फल होने से भी खाना पड़ेगा, जैसे कि फल होने से ही खाना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक ने कहा कि मांस मच्छी खाने से दिक्कत क्या है, मच्छी तो जल का फल है, मांस के लिए क्यों असुविधा, वो तो जलेर फल। हमारे सनातन गोपाल प्रभु बड़े अच्छे ज्ञानी वैष्णव नम्र है, बहुत ही मदीनपुर के हैं। वो उसके जवाब में कहते हैं, अच्छी बात है, फल मानो मच्छी फल है, तो फल होने से भी खाना पड़ेगा जरूरी नहीं है। क्यों ना, धतूरा भी एक फल है, धतूरा भी एक फल है, उस फल को खाओ। अगर फल सभी फल खाना है, फल मात्र से ही खाना भक्षण योग्य है, तो धतूरा भी फल है, खाओ उसको। धतूरा फल खाने से क्या होगा, पागल होगा। करीबर मतलब वो पीला फूल होता है, उसको भी उसका भी फल है, करीबर फल है, उसको खाओ। उसको खाने से क्या होगा, संसार से दूसरे ग्रह जाने की यात्रा का टिकट मिलेगा, यानी मृत्यु होगा, वो जहर है। इस तरह मच्छी कांदा लहसुन अगर मांस ना हो, अगर सब्जी भी हो, लेकिन सब्जी होने से खाना बड़ा जरूरी नहीं है।
सभी वस्तु खाने की योग्य नहीं है। मसूर दाल है, बोले दाल है लेकिन जो दिखता है उसके गुण कौन सा विचार करना चाहिए। जगन्नाथ को भोग नहीं लगता मसूर दाल, वो तामसिक, घोर तामसिक है मसूर दाल। इसलिए कांदाल सुनिए, मसूर दाल नहीं खाना चाहिए। तीसरा है द्यूत क्रीड़ा, ताश पसाद जुगार लटरी खेलना। और चौथा है अवैध पुरुष या स्त्री संग। एक इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा है अवैध स्त्री संग, लेकिन देखा है बुक में लिखा होगा, ये उड़िया ये बंगला बुक में लिखा अवैध स्त्री संग, देखा है? कई जगह पर लोग बोलते भी अधिक तो अवैध स्त्री संग, कोई अवैध पुरुष संग नॉर्मली कोई बोलता नहीं है। लेकिन कई, माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि जानकारी रखना चाहिए, नहीं तो क्या है तो दीक्षा के लिए लेके गया होगा, अरे उसकी हालत बुरा होगा। वो सबके सामने वाले बोलो नियम क्या है, बोलो वो क्या बोलती है? पहला नियम, दीक्षा के सामने नियम बोलना पड़ता सबके सामने। क्या नियम पालन करोगे बोलो ना? 4 जो रूल्स है, 4 नियम, 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। 4 रेगुलर प्रिंसिपल क्या है? 4 नियम क्या है ना? आमिष आहार निषेध, दूसरा क्या है? नशा पान से निषेध, तीसरा क्या है? द्यूतगड़ा निषेध, चौथा क्या है? अवैध स्त्री संग निषेध। और बोलती है कौन? उसको समझ कब कि ये गलती होने से भारी परेशानी होगी, ये ख्याल रखना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री या पुरुष शब्द छोड़कर ही बोला जाता है अवैध संग। एक्चुअली स्पष्ट रूप से बोले तो स्त्री को अवैध पुरुष संग, पुरुष को बोलना चाहिए अवैध स्त्री संग, ये अधिक स्पष्ट है। अगर बोलने में तकलीफ है तो अवैध संग भी बोला जा सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं है वो। लेकिन ये ना हो फिर लोग बहुत हंसेंगे, बोले क्या कहा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ना जो बुद्धिमान मती है वैसा नहीं बोलती है। लेकिन ऐसा ना बोले कोई फिर। अच्छा, 1 साल तक कम से कम 16 माला जप करके हरे कृष्ण मंत्र अभ्यास करना होगा, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। यहाँ आज कल बोल रहा था मुझे दीक्षा कराओ, कोई बोल रहा था, मैं देखो मुझे पिछले बार कहा कि आप देखते हैं क्या वो जप करता है, लेकिन साधन रिपोर्ट आता है और जूम में बैठता है तो मालूम पड़ता है ना। देखना हर चीज़ संभव नहीं, लेकिन एक अनुभव होता है। नियमित रूप से सूर्योदय से पहले स्नान और शुद्ध हो जाना और मंगल आरती करना या उससे भाग लेना। नियम भगवान कृष्ण को भोग निवेदन करके प्रसाद ग्रहण करना। रसोईया जो है दीक्षित भक्त हो या कम से कम शाकाहारी होना चाहिए। गुरुदेव तथा श्रील प्रभुपाद के नाम और प्रणाम मंत्र जानना होगा। वेदी पर रखे गुरु परंपरा को पहचानना और उनके नाम को भी जानना होगा। विष्णु तिलक धारण करने का ज्ञान होना चाहिए और विष्णु नाम समूह जानकर प्रतिदिन तिलक धारण करना होगा। कहीं लगा दे, अरे कुछ माता जी लोग क्या करती है, दीक्षा लेने के बाद भी खाली यहाँ लगा देते हैं, बाकी नहीं लगाती है। ये फिर ड्रामा हो गया। सो ये तिलक धारण खाली पुरुष के लिए ऐसा नहीं है। अगर हमें भगवत धाम जाना है, संसार की कलमों से शरीर को शुद्ध करना है, तो शास्त्र के निर्देश को गंभीरता से प्रेम के साथ पालन करना होगा। उसमें हम अपने मन से कुछ चीज़ छोड़ेंगे, कुछ चीज़ ग्रहण करने से नहीं होगा। जो चाहिए उसको ग्रहण करना होगा
अनुकूल चीज़ को ग्रहण, प्रतिकूल चीज़ को वर्जन करना होगा। इसलिए तिलक जो है 12 जगह पे लगाना होगा और मंत्र भी बोलना होगा। खाली पुरुष के लिए मंत्र बोलना है, माता जी को बोलना नहीं है, नहीं है। लेकिन तिलक अगर लगाना फिर मंत्र कहाँ बोले, हवा में? यहाँ तो तिलक है ही नहीं है। मंत्र तिलक को स्पर्श कर बोलना होगा, लेकिन तिलक लगाते नहीं तो इसलिए तिलक लगाना होगा और मंत्र भी जानना होगा। मंत्र सब जाने न तो ये है। कितने लोग जानते हैं मंत्र, 12 तिलक मंत्र? हाथ उठाइए ना। 12 जगह में जो मंत्र है, अच्छा ये मैं पूछूंगा है, इसलिए सोच विचार कर हाथ उठाना। अब जाने कि जोबा माता जी ने कहा किया और कहे वो माता जी जाने ना जो खाने जो तिलक लगाया जो नहीं आता है। क्यों? तो जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ सामने एक कागज़ में लिखकर चिपका के रखिए, रोज़ पाठ करेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो बोर्ड है, बोर्ड में लगा कर लिखिए, जो व्हाइट बोर्ड टंगा कर रखा ना घर पे, उसमें लिख कर रखिए। बेस्ट आइडिया कागज़ में लिखिए। जहाँ तिलक बैठ कर लगाना चाहिए, खड़े खड़े नहीं लगाना। और तिलक लगाने के बाद आचमन भी करना चाहिए। और फिर 12 जगह में जो मंत्र जो है, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेश नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। रोज बोलेंगे तो ये 2 सेकंड लगे। मैं तो धीरे धीरे बोला था कि स्पष्ट, बाकी 5 सेकंड में मंत्र हो जाएगा। हाँ, ऐसा सोचना ये सब कब करेंगे, फिर परिवार चलाएंगे, इतना समय नहीं लगता। कई लोग सोचते हैं धोती पहने बहुत समय लगे, पैंट शर्ट जल्दी पहन दो। आप धोती पहनिए, आप पैंट शर्ट पहने, मैं धोती पहन दो, एक ही समय लगेगा। रोज करने से इतना समय नहीं लगता। बहुत ज़रा सा कुछ 1-2 सेकंड कुछ डिफरेंस अगर भी हो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन आप जानबूझ कर बहुत करेंगे अलग बात है। उस तक तिलक धारण भी इतना समय नहीं लगता, मंत्र भी समय नहीं लगता। इच्छा होनी चाहिए। दिन के हम बहुत समय खाली वेस्टेज करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, अनावश्यक बातें सुनते हैं। किसी हम मिल गए तो जो बात हम जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, किसी मिलने उससे आधा घंटा 15 मिनट बात कर लिया, जो कि भक्तिमूलक नहीं है या जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई मिला उसे बात करना, लेकिन कम से कम करके बाकी काम भजन साधन लगाना चाहिए। समय कट के लोग कहते हैं हमारे पास भजन साधन में समय नहीं है, हम अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार जरूरी नहीं है। आजकल लोग मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। दूसरों से मिल के बहुत समय बात करके टाइम वेस्ट करते हैं, अधिक समय सो जाते हैं, खाने समय अधिक समय बैठ के खाते हैं। हमको विचार करना है खुद को, मुझे अगर यहाँ से निकलना है तो मुझे समय में कैसे बचाऊं, तो इस तरह हम समय बचा पाएंगे। समय हो गया। कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपने निकटवर्ती इस्कन मंदिर या अनुबंधित हरिकृष्ण नामहट्ट जाकर वहाँ कुछ सेवा करने की प्रयास करना। यहाँ लिखा है, यहाँ जो आते हैं मन से कुछ सेवा करने से। कार्यक्रम खत्म हो गया, चल पड़े सभी लोग। जो यहाँ फोल्डिंग करते हैं सालों तक, शुरू से आज तक गुच्छा फोल्डिंग करते, बाकी चल पड़े। मुझे पता है कान में सुनेंगे, लेकिन हाँ यहाँ नज़दीक लोग भी, जैसे उत्तर पर थोड़ा टाइट दिया तो भी आजकल वो रहते हैं। लेकिन यहाँ कम से कम जो दूर है, चलो मैं समझ लें, जो नज़दीक के हैं, ये बोलने की बात नहीं है। ये विचार कहाँ है कि ये अनुष्ठान जो है ना, इसको चिन्मय दृष्टि से देखना होगा। ये कोई क्लब नहीं है, ये श्रीमद नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, राधा रानी की संपत्ति है। इसकी सेवा करने से मुझे राधा रानी की आशीर्वाद प्राप्त होगी, मुझे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होकर गौर कृपा प्रदान करेंगे। इसे ज्ञान सेवा करेंगे तो सेवा होगा, नहीं तो जैसे प्रसाद लिया चल पड़ेंगे घर। क्या बोले भूल गया, कभी हम कोई अपमान किया हम भूलते नहीं हैं, कोई गाली दिया भूलते नहीं हैं, किसी को पैसा उधार दिया नहीं दिया तो जन्म तक भूलते नहीं हैं, भले 10 रुपया हो।
लेकिन सेवा की कथा हम भूल जाते हैं। क्यों? उसमें लगाव नहीं है। और लगाव क्यों नहीं है, इसको फिलोसॉफी के लिए हम कन्विंस नहीं हुए कि हमको करना क्यों है। जब किस लिए करते हैं? जब का अर्थ है कि राधा रानी है कृष्ण, मुझे आपके प्रेममयी सेवा में मुझे लगाइए। लेकिन जब हम सेवा आता है तो हम भूल जाते हैं, फिर बेमतलब हो गया ना। मैं बोलूँगा मुझे खाने दो, और जब खाना आएगा मैं चला जाऊँगा। ये बेकार, कब से बैठा मुझे खाने दो, जैसे खाने भाग जाऊँगा। ये बेमतलब का मांगना हो गया ना। जब का अर्थ है मुझे आपकी प्रेममयी सेवा में लगाइए, लेकिन हम सेवा करने की इच्छा नहीं रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरी यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लौतिकार मूल। कृष्ण प्रेम अगर हमें लाभ करना हो तो सरल रास्ता है भक्तों की, अजाचित रूप से बोलने से नहीं, स्वयं मन से सेवा ढूंढ के कर लेना चाहिए। बोलने से सेवा करना मजा नहीं है, मन से करना। बहुत लोग यहाँ है जो कि मन से सेवा करते हैं। आपने देखा है कमलाक्ष प्रभु, कमलाक्ष प्रभु, ब्रजगोपाल प्रभु, सत्यगोपाल प्रभु, जीवपति प्रभु, सुधा हरिनाम प्रभु, इनको कभी सेवा बोलना नहीं पड़ता है, ये मन से कर लेते हैं। जगन्नाथ प्रभु, ये लोग सीरियस हैं। ऐसे प्रणवेश प्रभु है, ये लोग मन से सेवा करते हैं। और कई लोग मुझे दीक्षा कर, दीक्षा के लिए मेरा काम है दीक्षा करवाना। हाँ, किसी को रोकना नहीं है, चलो दीक्षा बंद कर दूं, ये काम नहीं है, दीक्षा करवाना ही काम है। लेकिन उसके लिए तीर्थजन प्रभु ऐसे व्यक्तित्व थे जब कभी मुझे बोला नहीं कि मुझे दीक्षा करवा दीजिए। मैं ढूंढ के उनको दीक्षा किया, फिर अगले साल ब्राह्मण दीक्षा करवा दिया। लोग परेशान हो जाए दीक्षा करवाने के लिए। प्रभुपाद गौर गोविंद महाराज के ऊपर इतने प्रसन्न हुए और कह लगे कि उनको सब दीक्षा एक साथ में दे देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे कोई बोले नहीं दीक्षा के लिए, मैंने उनको बुला कर करवाया है, क्यों? मुझे मालूम है कि योग्य है, इनको करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऐसे व्यक्ति अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, मैं किसी बुरा नहीं, लेकिन आलस्यता अधिक है, आलस्यता जड़ता। ये शारीरिक या भोजन या संगकरण आ जाता है मन में, ये बहुत लोगों में है आलस्यता। खाली देर से उठना आलस्यता नहीं है, ग्रंथ अध्ययन में आलस्यता। कौन पढ़ेगा, भागवतम है ठीक है, 10 साल से आया है, पैकिंग खोला नहीं होगा, ये वहाँ आलस्यता है। प्रणाम करना है भगवान सामने से 10 बार जाएंगे, लेकिन प्रणाम ऐसे सास ससुर घर पर जाने से सास ससुर प्रणाम करते हैं, आते से प्रणाम, लेकिन घर पे भगवान को प्रणाम 10 बार विचार करते हैं। क्यों ना? फिलोसॉफी के लिए हम कन्विंस नहीं है कि भगवान है साक्षात, ये अनुभव नहीं होता है। तो सीरियस होना पड़ेगा तब दीक्षा होगा, इसके लिए दुखी होना उचित नहीं है। यहाँ लिखा है हफ्ते में एक बार नामट में आना, जो मंदिर जाते वाली बात है, और आके कुछ सेवा करना, मन से नहीं से आया, सुना, प्रसाद लिया, चल पड़ा, फिर वो इतना उन्नति का लक्षण नहीं है। कुछ कर, जैसे कि हम किसी को प्रेम, छोटा बच्चा को पिताजी प्रेम करते हैं, प्रेम करने से पिताजी के मन में, माँ के मन में बच्चे को कुछ खिलाऊं, उसको थोड़ा नहला दूँ, उसको हाथ पकड़ के चलाऊं, ये प्रेम का ऑटो सिस्टम है। उस तरह अगर हमारे राधा रानी के कृष्ण प्रति प्रेम है, ये उनकी संपत्ति है। तुमने लिए हम कुछ करने के लिए मन से ऑटोमेटिक स्वतःस्फूर्त भाव से पूर्ण होगा, ये प्रेम का लक्षण है। नहीं तो हम चल पड़े, मतलब मैकेनिकल हो गया, आना चाहे आए, चलना चाहे चल पड़े, तब प्रेम का लक्षण प्रकाश नहीं हुआ। प्रेम का लक्षण है कुछ करेगा, एक्टिविटी। श्रील प्रभुपाद लिखित विभिन्न ग्रंथों जैसे भगवद्गीता, यथार्थ युगाचार्य श्रील प्रभुपाद, महाप्रभु जीवनी शिक्षा, भक्ति रस सिंधु का प्रथम भाग कम से कम एक बार पढ़ना होगा। वैष्णव अपराध, और हाँ वैष्णव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध और रचनात्मक उपहास से बचना होगा। किसी को गठनमूलक मंतव्य किया वो एक अलग, लेकिन किसी की अपमान करना, मस्करी करना, उसका अपमान के लिए उपहास करता रहना, किसी की
ये अपराध है। पर निंदा पर चर्चा, ये मिक्सचर जैसा, अचार जैसा लगता है। अच्छा, जिसे थोड़ा मौका मिला किसी के दोस्त चर्चा करेंगे, उसके गुण नहीं देखेंगे। संसार में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, हम ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, अच्छे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मन से अच्छे वस्तु का उद्गार नहीं हो रहा है। हम सब हमेशा खुद ही दोषी है, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर वो दोष ढूंढते हैं और उसको ही मुंह से हमारा उद्गीर्ण होता है। इसका जड़ लोग नहीं है, भौतिक संसार है, भव कारागार है, यहाँ कैदी है, कैदी के अंदर तो दोष होगा। लेकिन अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हर चीज के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण देखेगा। तो फिर उसकी भगवत धाम जाने का रास्ता जो है साफ सुथरा होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की अवधि जल्दी हो जाएगा। इसको नवनीत भक्तों के प्रचार प्रवचन श्रवण करने के लिए संकल्प लेना, नियमित रूप से तुलसी में जलदान, परिक्रमा, प्रणाम करना, एकादशी पालन करना, हर रोज गुरुदेव के चरण में फूल अर्पण करना, मंगल आरती, संध्या आरती, गुरु पूजा, तुलसी आरती, ये सारा जो याद करना, जो पद है संसदावन लोग जाना। कितने लोग जानते हैं संसदावन जो मंगल आरती गाने कितने लोग गा सकते हैं या बोल सकते हैं? हाथ ऊपर करिए ना। मंगल आरती कितने लोग आता है पद? बिनी माता जाने लास्ट पदटा की पूरा लास्ट यस्य प्रसादो नहीं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार। और किसका आता है प्रभु जी में? श्रीनिवास प्रभु का आता है। सीखिए, हाथ हाथ ऊपर देखा, देखिए क्या कहते हैं। पिंटू प्रभु बोलूँ तो बोलिए तो लास्ट लाइन, लास्ट पद मंगल आरती का। हाँ, जैसे प्रसादात भा नहीं भ, भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। यशस्त्री संध्यम, संध्यम संध्या संध्यम, वंदे गुरु, वंदे हाँ गुरु, रो ओकार, ओ की मात्रा है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु श्री कृष्ण राधारानी तुलसी वैष्णव प्रणाम मंत्र जानना। महाप्रभु प्रणाम मंत्र नमो महावदान्याय, कृष्ण प्रणाम मंत्र नमो ब्रह्मण देवाय, जो भोग में है कृष्ण करुणा संदूत है, लेकिन भोग निवेदन के समय नमो ब्रह्मण देवाय। भोग निवेदन मंत्र कितने लोग जानते हैं? जଣା छी ओडिया भोग निवेदन मंत्र जଣା छी? आ तिलक मंत्र कहीं जाना नहीं, सीखिए घर जाएगी। प्रभु जी में भोग निवेदन मंत्र जाना है कि बोले बोलूँ देखी? ओंकार, ओंकारे बाबा बोलें भोग निवेदन मंत्र, भोग निवेदन मंत्र, भोग निवेदन तीनटा मंत्र प्रयोग होता है। पहला मंत्र क्या है? गुरु प्रणाम। क्या गुरु प्रणाम? जब दीक्षा नहीं हुआ तो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र 3 बार घंटी बजा, 3 बार बोलना होगा घंटी बजाते हुए। और दूसरा हाँ, ये भी 3 बार बोलना। गुड, नेक्स्ट। अरे वाह, बहुत सुंदर, अच्छा है। आश्रय पर बोलता है, आश्रय लेने के बाद बोल सकते हैं। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र भी बोलना होगा। दीक्षा होने के बाद भी एक बार प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। और तुलसी प्रणाम मंत्र वृंदाय तुलसी देव्य राधाणी तप्त कांचन गौरांगी। वैष्णव प्रणाम मंत्र वांछाकल्प तरुभ्यश्च। ये सीखना होगा, नामट में शुरुआत में दिया है। गृहस्थ अगर हो तो जीवन, गृहस्थ के जीवन नीति नियम जानना होगा।
उसके अनुसार संतान को पालन। ऐसा नहीं मैं भक्त हो गया बच्चे होने तो नहीं तो कोई बात नहीं। कोई लोग प्रेम से क्या ना 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 मेरा बच्चा नॉनवेज नहीं खाएगा, उसमें आंखों की दिखाई नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। मेरा तो उम्र हो गया अभी तो मैं बन नहीं सकता इसलिए मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को खिलाऊंगा। ये घोर माया है, उसकी मुक्ति भी बहुत कठिन है। ये बहुत लोगों के है, मुझे ऐसा लगता है। वो बच्चों को बड़ा प्रेम से खिलाते हैं, ना ना तुम खाओ, उसकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है नहीं। बच्चों को भी भक्त बनाना होगा, ये पिता माता का कर्तव्य। नहीं तो पिता नहीं बनना चाहिए। पिता माता के लिए योग्य वो है जो अपने बच्चों को भी, संतान को भी कृष्ण भावना में लालन पालन करते हैं, ये कर्तव्य है। नहीं तो वृद्धावस्था में बच्चे जो है आपकी भक्ति को बंद कर देंगे, ये जान लेना। आपको जप करने नहीं देंगे, तिलक लगन नहीं देंगे, नॉनवेज बोले कंदा सब खाओ, आपकी भक्ति छुड़ा देंगे। इसलिए परिवार को सबको भक्ति में लाना होगा, प्रेम के साथ समझा बुझा कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, स्वामी भक्त वृंद की। हाँ हाँ गीता डिस्ट्रीब्यूशन, अभी टाइम हो गया, अभी मैं ना प्रसाद समय बोलूँगा, अभी लेट हो गया। हाँ प्रसाद समय बोलूँगा, अभी लेट हो गया है। सब लोग उठिए। हरे कृष्ण।